दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील काकसर एक बार फिर से सुबह सवेरे की सभा में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, कल हमने जाना था कि इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलती है जो नकल मारना ज़्यादा जानता है। तो हमें नकल मारने की आदत डालनी है और ख़ुद जब हम प्लान दिखाएं तो पेपर हमारे सामने हो, उस पेपर से हमें प्लान दिखा के देख के दिखाना है, क्योंकि ये डुप्लीकेटेबल है। सेकेंडली हमने बात की थी कि हमें जो है प्लान दिखाने के लिए प्रोफेसर साहब का इस्तेमाल करना है। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन हैं? आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी हैं, आदरणीय दिनेश चौधरी जी हैं, आदरणीय राकेश शर्मा जी हैं, आदरणीय श्री चंद अत्री जी हैं, बीसी छाबड़ा जी हैं। तो हमें टूल्स का मैक्सिमम यूज़ करना है। आप इस बात को कतई इस तरीके से ना लें कि जब हमें दिखाना आता है तो हम उनका इस्तेमाल क्यों करें। इसलिए करें क्योंकि ये डुप्लीकेटेबल है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि हम सब लोग जो है डायमंड जाना चाहते हैं। हम सब की ये इच्छा है कि हम सब इस बिज़नेस में, जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे भी इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे ल्यूक्रेटिव, सबसे आकर्षित करने वाली जो पिन है वो इस बिज़नेस में डायमंड की पिन है। और हर व्यक्ति का ये ड्रीम होता है कि हम डायमंड बनेंगे। और डेफिनेटली हर आदमी अगर वो उस प्रक्रिया को समझ जाए कि डायमंड कैसे बनते हैं, डायमंड बनने की भी एक प्रक्रिया है, हर चीज़ का एक्शन का रिएक्शन है। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ किसी न किसी एक्शन के साथ में जुड़ी हुई है। तो हमें ये समझना होगा कि डायमंड एक्चुअली बनते कैसे हैं, रियल डायमंड कैसे बनते हैं। तो जो अंगूठी में पहनते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो डायमंड बनता है वो कार्बन का सुधरा हुआ रूप है। और कार्बन किसको बोलते हैं? कोयले को। यानी कि कोयले का सुधरा हुआ रूप डायमंड बन जाता है। अब बनता कैसे, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब कोयले के ऊपर, कोयला धरती के गर्भ में जमा होता है और उसके ऊपर जब प्रेशर आता है, जिस कोयले के ऊपर प्रेशर आता है, एक्सट्रीम प्रेशर आता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, बढ़ता ही जाता है प्रेशर, डे बाय डे, साल दर साल वो प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब कहते हैं ना बस होगी, फिर और प्रेशर बढ़ता जाता है, फिर और प्रेशर आता है, और फिर कहते हैं नहीं अब तो बहुत हो गया, और फिर से और प्रेशर आता है, और कहते हैं नहीं अब तो लास्ट होगा ये प्रेशर, तो कहते हैं अभी तो और आना बाकी है, और प्रेशर आता है। और जितना ज़्यादा प्रेशर आता जाता है वो कोयला डायमंड बन जाता है। यानी कि जिस कोयले पे प्रेशर, भयंकर प्रेशर पड़ता रहता है और लगातार पड़ता रहता है, वही कोयला डायमंड बनता है। जिन कोयले के ऊपर प्रेशर नहीं आता वो धरती के गर्भ में वैसे ही पाए जाते हैं और वो कोयले के रूप में ही जला दिए जाते हैं। आरसीएम बिज़नेस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। इस बिज़नेस में भी डायमंड वो लोग ज़रूर जाएंगे जो एक्सट्रीम प्रेशर सहन करेंगे। अब एक्सट्रीम प्रेशर क्या है? छोटे छोटे प्रेशर हैं, शुरुआत थोड़े से होती है। ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर एकदम से लाद दिया जाएगा। पहला प्रेशर क्या है? सबसे पहला प्रेशर है कि हमें वो काम करना पड़ता है जो काम करने की हमें आदत नहीं है। क्या, किसकी आदत नहीं है? हमें सबसे पहले तो लिस्ट बनाने की आदत नहीं है। हमें लगता है कि लिस्ट क्यों बनाए, तो ये पहला प्रेशर। फिर हमारी अपलाइन कहती है कि नहीं लिस्ट दो, 10, 20, 50 लोगों की नहीं, 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। ये दूसरा प्रेशर कि सर 1000 लोग कहाँ से लेके आऊँ? सर आपके पास हैं, श्री चंद अत्री जी ने बताया है शुरुआत से लेके अचीवर बनने तक का फार्मूला, वो वीडियो देखें, उसमें वो उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो ये डायमंड बनने की प्रक्रिया है, पहला प्रेशर। दूसरा प्रेशर, हमें अपने घर में अच्छा सा अपनी दुकान खोलने की आदत नहीं है, ये दूसरा प्रेशर। घरवाली क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, अरे यार इतना अच्छा मकान बनाया तूने, अपने ड्राइंग रूम का सत्यानाश कर दिया, ये क्या यहाँ पे हल्दी मिर्ची और नमक लगा के खड़ा हो गया ये कोई काम है? तुम तो इतने बड़े, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा आदमी मानता था और तुम ये हल्दी मिर्ची और धनिया बेचना शुरू कर दिया। ये दूसरा प्रेशर, सोशल प्रेशर हमारे पास आता है। और फिर एक सबसे ख़तरनाक प्रेशर, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम। फिर हमारी अपलाइन कहती है कि हमें जो है ना रोज़ाना 5 नए लोगों से मिलना है। अब यहाँ प्रेशर शुरू होता है, यहाँ जो है ना आदमी बचना शुरू करता है। क्योंकि जिस आदमी से, जिन लोगों से जाके मिलना है, पहली बात वो हमसे मिलना नहीं चाहते।
और उनसे जाके वो बात करनी है जो वो सुनना नहीं चाहते। तो कितना भयंकर प्रेशर। और इसको अवॉइड करने के लिए हम फिर घर में बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि नहीं 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 अपलाइन आएगी तो जाएंगे, हैं, या फिर घर में कोई काम ढूंढ लेते हैं कि पाइप ख़राब हो गई थी सीवरेज की, फिर हम सारा दिन उस पाइप में ही घुस जाते हैं, क्योंकि उससे जाके नहीं मिलना चाहते हम, क्योंकि वो प्रेशर है। वो पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेगा, वो जाते ही कहेगा अरे ये कोई काम है तो इससे तो अच्छा जो है ना चाय बेच, क्या बोलते हैं, रेहड़ी का ठेला लगा लेता है। ये क्या काम तूने शुरू कर लिया? ऐसा काम मैंने 20 साल पहले करके छोड़ दिया था, तेरे को अभी पता लगा? हाँ, लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। जब मैंने आरसीएम शुरू किया तो लोग मेरे पास आते, मेरे ही चाय मेरे ही पकोड़े खाते, मेरे ही चैम्बर में बैठते और आखिर में पूछते सुनील भाई घर में हालात तो सब ठीक है ना? मैं कहता ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। नहीं नहीं वो मैं पूछ रहा था कि और कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं वो बिल्कुल सही है, मैं रोज़ कोर्ट आता हूँ, रोज़ाना मेरे केसेस लगते हैं। कहते नहीं वो तो ठीक है यार, पर जो है ना मैंने एक बहुत ही अजीब सी बात सुनी है, मेरे से रुका नहीं गया, इसलिए तेरे से मिलने आया हूँ स्पेशल। 3 मंजिल पे चैम्बर था मेरा, तीसरी मंजिल चढ़ के आते थे और बहुत सीरियसली मुझसे पूछते थे। मैंने कहा नहीं नहीं बात क्या, बात खुल के बताइए ना। बोले यार बात तो कुछ नहीं है, वो फलाना एक मुंशी है वो ये कह रहा था कि ना सुनील काकसर ने तो ना आजकल वो तेल और साबुन बेचने का काम शुरू कर दिया है। यार मतलब क्या हालात इतने बुरे हो गए हैं कि क्या मतलब केस वेस आ ही नहीं रहे हैं क्या? कुछ भी काम नहीं है क्या? माय गॉड, कितना प्रेशर था ये कि एक एडवोकेट अच्छा खासा जिसका काम है, अच्छा खासा नाम है, उसको आके कोई ये पूछ रहा है कि मैंने सुना है यार तूने तेल और साबुन बेचना शुरू कर दिया। तो मेरा जवाब क्या होता था? मेरा जवाब होता था हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है, आपके पिताजी जो हैं उनको पिछले साल जो स्टंट डला था मेरे दोस्त, अगर काश ये तेल, फिर मैं निकाल के उनको हेल्थ कार्ड दे देता, ये तेल काश अगर उन्होंने खा लिया होता, आपके घर में यूज हो रहा होता तो ये स्टंट नहीं डलना था। ये देखो हेल्थ कार्ड की बुक दिखाता फिर मैं उनको, ये देखो डॉक्टर AR शर्मा 2 राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, ये पेटेंट फार्मूला है, ये हेल्थ कार्ड के बारे में, राइस ब्रान ऑयल के बारे में PGI चंडीगढ़ की रिपोर्ट देखो, एम्स की रिपोर्ट। और वो सारी रिपोर्ट देखने के बाद वो कहता है अच्छा यार मेरे को तो पता ही नहीं था भाई, ये तो मेरे लिए भी ला दे। फिर मैं कहता यार लेके तो 2 ही आया था, ये तो मेरा ख़ास दोस्त है, एक तू भी ले जा। प्रेशर को हैंडल करना सीखना है, उस प्रेशर में बिखर नहीं जाना है। तो उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो हमसे मिलना नहीं चाहते, उनसे वो बात करनी होगी जो हमसे करना नहीं चाहते। तो ये प्रेशर है, इस तरह के छोटे 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 प्रेशर रोज़ाना आएंगे। और डायमंड के ऊपर तो नेचुरल प्रेशर होता है, आपकी जॉब में नेचुरल प्रेशर होता है, आपके वर्क में एक एडवोकेट के ऊपर नेचुरल प्रेशर होता है, उसको जाना है कोर्ट के अंदर, उसको मालूम है, उसको आदत बन चुकी है। एक डॉक्टर के ऊपर नेचुरल प्रेशर होता है, वो हर रोज़ जो है क्लिनिक खोलता है, वो नेचुरली वो प्रेशर आते हैं और उन प्रेशर्स को वो झेल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में RCM बिजनेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, कोई नेचुरली आके हमें प्रेशराइज नहीं करता। कभी कभी आपकी अपलाइन थोड़ा बहुत बोल देती है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन वो भी प्रेशर नहीं होता, हमारी मर्जी है हम करें कि ना करें। तो यहाँ जो प्रेशर जो है वो एक, आप ये मानने कि वो प्रेशर की एक मशीन है और वो रखी हुई है। अब आपने खुद उस मशीन के नीचे जाके अपने आप को प्रस्तुत करना है ताकि वो मशीन अपना काम करना शुरू कर दे। यानी कि खुद उठ के उन लोगों से मिलना है जो मिलना नहीं चाहते, खुद उठ के उनके पास जाना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, और उनसे वो बात करनी है जो सुनना नहीं चाहते। तो ये प्रेशर जो लोग लेंगे, ये प्रेशर जो लोग खुद घर से निकल के किसी व्यक्ति के पास मिलने जाएंगे और उसके सवालों को फेस करेंगे और फिर रोज़ाना समय निकाल के 25 लोगों से फ़ोन कॉल करेंगे, वो भी प्रेशर है। फ़ोन कॉल भी हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आज तो जो है ना, आज नहीं कल कर लूँगा। क्यों? क्योंकि जो नया आदमी ज्वाइन हुआ है, पहली बात हो सकता है आपने ज्वाइन ना कराया हो, आपको मालूम ही नहीं उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, और ये भी नहीं मालूम कि उसको धक्के से ज्वाइन करवाया था या किसी ने वैसे ही ज्वाइन कराया था, और क्या बोल के ज्वाइन कराया आपके डाउनलाइन ने, आपको पता ही नहीं है। और फिर उस आदमी से बात करनी है, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है, पता नहीं क्या बोल देगा, कितनी कमियां निकाल देगा, हाँ, उल्टा गले में पड़ जाएगा। तो हम उस प्रेशर से बचते हैं
और उस प्रेशर को कई बार बाईपास कर देते हैं। कहते तूने ज्वाइन कराया था, तू कॉल कर, ये पकड़ तेरी लिस्ट। भाई प्रेशर जो लेगा वो डायमंड बनेगा। तो हमें खुद ये प्रेशर लेना है और अपने ऊपर थोपते चले जाना, अपने ऊपर लगातार उस प्रेशर को बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना। रोज़ाना 5 लोगों से मिलना, 7 से मिलना, 10 से मिलना, फ़ोन कॉल 2 से बढ़ाओ, 5 करें, 7 करें, 10 करें, 15 करें, 20 करें, 25 करें, 30 करें, करते चले जाएं, संख्या को बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये प्रेशर है और ये प्रेशर हमें खुद जाके लेना है। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, यस यही करना होता है, आ बैल मुझे मार। तो हमें उस बैल से बचना नहीं है, उस बैल के सामने जाके ही खड़े होना है। जैसे कि यूरोप में बैलों का बुल का एक आपने गेम ज़रूर देखा होगा, वो खुद ही लोग बैल के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बैल उनको टक्कर मारता है। बहुत बार वो बच जाते हैं, बहुत बार बैल उनको उठा के पटक देता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, जब हम फील्ड में जाएंगे वो हमें टक्कर मारने को आएंगे। अगर हम लगातार उस गेम को खेलते रहेंगे तो सीख जाएंगे कि बचना कैसे है, नहीं तो वो बैल उठा के पटकेगा और फिर हम घर पे आके मरहम पट्टी करा के लौट जाएंगे और फिर दोबारा बैल के सामने नहीं जाएंगे। डायमंड बनने के लिए उसी बैल के सामने दोबारा जाना है, उन कलाओं को सीखना है कि इस बैल से बचना कैसे है, इस बैल को काबू में कैसे करना है। वो ट्रेनिंग्स के माध्यम से होगा, सीडी के माध्यम से होगा, बुक्स के माध्यम से होगा, और लगातार अभ्यास करते रहने से हमें वो बैल के साथ लड़ने की ताकत आ जाएगी, उसको काबू में करना सीख जाएंगे। तो डायमंड बनना और आरसीएम बिज़नेस में डायमंड की पिन पाना बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। जिन लोगों ने प्रेशर सहने के लिए ना कर दिया वो लोग फिर घर बैठ जाते हैं, 2-3 महीने 2-4 प्लान दिखाने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रेशर को लगातार अपने ऊपर लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, वो लोग धीरे 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 करते 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 रोज़ाना अभ्यास के करते करते वो डायमंड बन जाते हैं। तो दिस इज़ द अल्टीमेट फार्मूला फॉर सक्सेस इन देसी वर्ड्स, देसी भाषा में कामयाबी का नुस्खा, कि भाई डायमंड बनना है तो डायमंड के जैसे हमें प्रक्रिया से गुजरना होगा, वो प्रक्रिया को बाईपास नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात, डायमंड की एक और क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी भी हमें चाहिए, वो क्वालिटी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो क्वालिटी क्या है, एक कहानी से मैं आपको बात करता हूँ, रियल स्टोरी है। एक बार एक राजा के सामने एक डायमंड था, उसने वैसा ही डायमंड का प्रतिरूप तैयार करवा लिया, बिल्कुल देखने में वही चमक, वही वज़न, वही साइज़, वही कोण, सारी चीज़ें सेम टू सेम, एक असली डायमंड, एक नकली डायमंड। और उसने पूरी प्रजा को, बहुत से लोगों को बुला लिया और उनको बुला के उनसे उनके हाथ में वो डायमंड देते और वो उनको पूछता कि इनमें से असली डायमंड कौन सा है। लोग देखते नहीं पहचान पाते, बिल्कुल सेम जैसे ही थे, कोई फ़र्क ही नहीं है। ऐसे करते करते बहुत लोगों ने ट्राई किया, नहीं बता पाए। एक व्यक्ति आया भीड़ से निकल के, उसने दोनों डायमंड्स को हाथ में लिया और महाराज से कहा कि महाराज अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर के लिए इनको बाहर ले जाऊं धूप में। बोले ठीक है ले जाओ। वो बाहर लेके गया, धूप में ले जा के उन दोनों डायमंड्स को, उन दोनों को रख दिया। और जब थोड़ी देर बाद उसने जो है ना उनको अंदर वो उठा के लेके आया और महाराज को उठा के जो है ना एक पीस उनको दिया और उनको बोला कि ये है असली डायमंड। और सच में वो असली डायमंड था। तो महाराज जो थे उन्होंने बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसे कैसे पहचान लिया, तुम तो जौहरी भी नहीं हो, जौहरी तो पहचान लेता, तुम्हारे पास कोई यंत्र भी नहीं, कैसे पहचाना। उसने कहा कि महाराज बहुत सिंपल तरीका है कि जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीम कंडीशन में, धूप में रखा मैंने इन दोनों को, डायमंड जो था वो गर्म नहीं हुआ और ये कांच का टुकड़ा था, ये गर्म हो गया। तो जो लोग डायमंड हैं, रियल में डायमंड बनने वाले हैं, वो गर्म नहीं होंगे विपरीत परिस्थितियों में, उनको गुस्सा नहीं आएगा, वो ठंडे ही रहेंगे। आपने देखा होगा रियली में जो डायमंड है, मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी, हमारी ग्रेट 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 अपलाइन,
वो हमेशा ठंडे रहते हैं, इतना सरल स्वभाव। कई बार तो लगता ही नहीं कि ये डायमंड बन गए हैं, कैसे बन गए हैं, हैरानी सी होती है। क्योंकि वो उस डायमंड की क्वालिटी, दोनों क्वालिटीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया। पहली क्वालिटी, वो लगातार लगातार उन्होंने काम किया, लगातार बिना रुके बिना थके। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस आई, बहुत सारे प्रेशर्स आए, बहुत सारे लोग उनके साथ ज्वाइन हुए, बहुत से लोग छोड़ के भी चले गए। इवन जिन्होंने उनको ज्वाइन करवाया था वो भी छोड़ के चले गए। तो इससे बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी। फिर बिजनेस बहुत ऊपर गया, नीचे आ गया। फिर ये क्या नाम है अपना, सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपना जो है कूल माइंड नहीं खोया। हमेशा संयमित, सधे हुए और नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। एग्रेसिव कभी नहीं देखा होगा आपने सुरेंद्र वत्स जी को, नेवर एवर एवर। तो हमारे अंदर जो ये क्वालिटी है, इसको हमें धीरे धीरे करके जनरेट करना होगा, पैदा करना होगा। कि आज के बाद, पंडित जी का जो एक नुस्खा है कि आज के बाद हम मुंह को तभी खोलेंगे जब कोई अच्छा विचार आता है। अगर अच्छा विचार नहीं आता तो मुंह को बंद ही रखेंगे, क्योंकि डायमंड गलत विचार नहीं बोलता है, डायमंड के मुंह से गुस्सा नहीं आता है। तो करेंगे क्या? करेंगे, सब लोग करेंगे, क्योंकि सबको डायमंड बनना है। एक्सट्रीम प्रेशर झेलने की आदत डालें। प्रेशर लेने के लिए घर से बाहर जाएं, वहाँ प्रेशर है, और उस प्रेशर को बढ़ाते चले जाएं, लगातार लगातार लगातार। आज 5 कॉल किए, कल 7 करूँगा, कल 7 किए थे, परसों 10 करूँगा, 10 किए थे 15 करूँगा, 15 किए थे 25 करूँगा, 25 किए थे 27 करूँगा, आज तो 30 कॉल करूँगा, आज तो 32 तो करूँगा, आज तो 34 करूँगा, आज तो 40 करूँगा। कल 2 लोगों से मिला था, आज 3 से मिलूँगा, आज 3 से मिला था, कल 4 से मिलूँगा, 4 से नहीं 5 से मिलूँगा, नहीं मैं तो 6 से मिलूँगा, नहीं मैं तो 7 से मिलूँगा। ज़िद पैदा करनी है हमें अपने अंदर कि नहीं, और ज़्यादा काम करूँगा, और ज़्यादा काम करूँगा, और ज़्यादा प्रेशर सहन करूँगा, और ज़्यादा प्रेशर सहन करूँगा। आओ मेरे पास, आओ दोस्तों, आओ आओ आओ, मेरे ऊपर प्रेशर डालो। और फिर उस प्रेशर में कभी अपना संयम नहीं खोऊंगा, नेवर। कोई कुछ भी बोल दे, साबुन तो बिल्कुल बेकार है, ओह हाँ जी कोई बात नहीं जी, साबुन तो बिल्कुल बेकार है जी, सही कहा जी। एक्चुअली आप जो साबुन लेके आए हैं वो आपके लेवल की नहीं थी, आपको तो न्यासा की सेंसेशन सोप यूज़ करना चाहिए था। बोले वो कौन सा? वो देखो ये वाला सोप इस्तेमाल करें। अच्छा ऐसा साबुन भी आता है। कूल माइंड, नेवर आर्ग्यू विद ए पर्सन, नेवर आर्ग्यू। कभी बहस ना करें किसी भी आदमी से, क्योंकि बहस में आप जब किसी को हरा देते हैं तो हारा हुआ आदमी कभी भी हमारे साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। तो कभी भी किसी को हराना नहीं है, ये एक अलग विषय है, मैं इसके ऊपर किसी दिन फिर से चर्चा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बी डायमंड, बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। खुद को मैनेज करें, शेड्यूल करें, सारी चीज़ें आपके पास में हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आर सी एम। कल सुबह फिर मिलते हैं। जय आर सी एम।